नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राजनीतिक तौर पर कल दो बड़े घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। और वो दो बड़े घटनाक्रम ये है कि कल 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को आगे से तीसरी यानी कि पीछे की तरफ तीसरी लाइन में बैठने की जगह दी गई। उनके साथ में खड़गे साहब को भी तीसरी लाइन में ही बैठने की जगह दी गई। इसको लेकर हमलावर हो गई कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यानी मोदी सरकार के ऊपर। उसके बाद राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में जो थीम थी वो नॉर्थ ईस्ट की थी। तो सारे जो मेहमान थे, जो नेता थे, वो सभी लोग नॉर्थ ईस्ट का जो पटका होता है वो पहने हुए थे। तो उसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने वो पटका नहीं पहना था। वो पटका शायद उनके हाथ में था। तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर होगी कांग्रेस के ऊपर कि राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों का अपमान किया या एक तरीके से वो संस्कृति को नहीं मानते, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। तो इन दोनों ही विषयों पर मैं विस्तृत तरीके से विश्लेषण करूं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। नेता प्रतिपक्ष का अपना एक पद, अपना एक सम्मान होता है, एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से मोदी सरकार उल्लंघन कर रही है। और खैर, हम तो ये मानते हैं, मेरा तो व्यक्तिगत मानना ये है, तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि मोदी जी को कोई भी मौका मिलता है राहुल गांधी का अपमान करने का, तो मोदी जी कभी चूकते नहीं राहुल गांधी जी का अपमान करने से। तो वही बार बार होता है, तो इसमें कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला किया गया तो कांग्रेस ने फिर तमाम फोटो भी सोशल मीडिया पर डाले कि देखिए, जब हमारी सरकार होती थी तो हम विपक्ष के नेताओं को कितना सम्मान देते थे। एक फोटो में एल के अडवाणी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी जी को कांग्रेस के नेताओं के साथ आगे की लाइन पे बैठा हुआ दिखाया गया। कांग्रेस ने कहा कि देखिए, हमारे नेता किस तरीके से सम्मान करते थे विपक्ष के नेताओं का, और मोदी सरकार के जो लोग हैं वो विपक्ष के नेताओं का अपमान करते हैं, एक तरीके से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसको लेकर बड़ा हमला कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बोला। बाद में दूसरा मामला जब आया कि साहब राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम हुआ वो पटका पहनने की जब बात आई, तब भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई कांग्रेस के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए कि राहुल गांधी जो नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति का एक तरीके से मानते नहीं, अपमान करते, इस तरीके की बातें कही। तो कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया, कांग्रेस ने भी हमला बोल दिया। कांग्रेस ने कहा, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, वो भी पटका नहीं पहने थे, तो उन्होंने तो कांग्रेस ने फिर सवाल करते हुए ये कहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राजनाथ सिंह जी जो पटका नहीं पहने हैं तो वो कौन सा सम्मान कर रहे हैं, वो भी तो अपमान कर रहे हैं। ये बात उन्होंने कही। तो कुल मिलाकर इन दोनों मुद्दों पर पूरे दिन जो है और राजनीति बहुत गर्म रही। लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार नेता प्रतिपक्ष का अपमान करती है, एक संवैधानिक पद है, एक प्रोटोकॉल होता है, ये मुझे लगता किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। रहा नॉर्थ ईस्ट की सम्मान और अपमान की बात, तो मोदी जी शायद भूल गए हैं मणिपुर में क्या हुआ। कितने महीनों तक मणिपुर में मोदी जी झांकने तक नहीं गए। मोदी जी मणिपुर का मां नहीं बोले। मणिपुर में कितना अत्याचार हुआ, मणिपुर में किस तरीके से लोगों की हत्याएं हुई, किस तरीके से मणिपुर में लोगों के घरों को जलाया गया, किस तरीके से लोगों को सताया गया। लोग पलायन करके हजारों हजारों की संख्या में अपने घरों से, अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में चले गए। तब तो मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट की याद नहीं आई। वो मणिपुर कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में ही तो पड़ता है। तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ही नॉर्थ ईस्ट पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया था, मणिपुर का दौरा किया था और लोगों को वहां समझाया था कि झगड़ा ना करें, सब मिलजुल कर रहे, प्यार मोहब्बत से रहे। ये बात राहुल गांधी ने कही थी। तब तो मोदी जी को नॉर्थ ईस्ट याद नहीं आया। कुल मिलाकर कांग्रेस ये बोल रही है कि सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। खैर, हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि गणतंत्र दिवस का दिन था, हमारे लिए, हमारे हम सबके लिए गौरव का दिन था, लेकिन वो भी एक राजनीति की भेंट चढ़ गया। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।